N22 स्कोर, N22 स्कोर, N22 स्कोर। आपने बहुत सारी टेक वीडियोस में, बहुत सारी उन वीडियोस में जिसमें मोबाइल का जिक्र होता है, जिसमें मोबाइल का रिव्यू होता है, उसमें आपने एक बेंचमार्क स्कोर देखा होगा जिसका नाम है N22 स्कोर। अभी हाल फिलहाल की बात करूं, काफी सारे फोन्स स्नैपड्रैगन 8 एलाइट के साथ आ रहे हैं और उस प्रोसेसर का N22 स्कोर 3 मिलियन प्लस है, मतलब 30 लाख से ऊपर का N22 स्कोर। और आपने ये भी सुना होगा N22 स्कोर जितना ज्यादा होता है उतनी फोन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फोन ज्यादा पावरफुल होता है और फोन में गेमिंग मजा ही आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं N22 स्कोर होता क्या है, ना बताओ आपको N22 स्कोर तो सब बता रहे हैं, इस फोन का इतना है, इस फोन का इतना है, इस फोन का इतना है। ये कोई नहीं बता रहा N22 स्कोर होता क्या है, जरूरत क्या है उसकी और क्या क्या होता है उसमें। आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। बंदे रहिए लास्ट तक वीडियो में। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बुरी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। देखो सबसे पहले सिंपल लाइन में बताता हूँ। N22 स्कोर बताता है आपके फोन की परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपका फोन हर चीज में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आपने Amazon या फ्लिपकार्ट से कोई कुरियर मंगवाया और बाद में आपको उसकी रेटिंग देनी होती है, जैसे कि 5 में से आपने 4 स्टार दे दिए, तो उसका मतलब हो गया जो आपने कुरियर मंगवाया था, जो भी आपने चीज मंगवाई थी, उसकी रेटिंग मतलब आपने अच्छी दे दी। ऐसे ही फोन्स के लिए होता है N22 स्कोर बेंचमार्क, मतलब आपने किसी फोन की परफॉर्मेंस को लेकर एक नंबर दे दिया उसे, और वो नंबर निकल के कैसे आता है, मतलब कुछ तो चीज होती होगी ना जिससे वो नंबर पता चलता है हमें। मतलब जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलाइट का देखो तो ज्यादातर कंपनी जो है 3 मिलियन N22 स्कोर का दावा कर रही है। तो वो जो 3 मिलियन है वो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हाँ भाई 3 मिलियन, ऐसे ही लिख दिया कि भाई 3 मिलियन आ रहा है। लेकिन N22 स्कोर में ऐसा नहीं होता है, या फिर होता है, बताऊंगा सब। लेकिन N22 बेंचमार्क में जो हमें नंबर देखने को मिलता है, जो हमें स्कोर देखने को मिलता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलाइट का 30 लाख है, तो वो नंबर फोन में कुछ टेस्ट रन होते हैं, उसके बाद वो नंबर निकल कर आता है और हर चीज को एक नंबर दिया जाता है, उसके बाद पूरा एवरेज निकाला जाता है और फिर वो नंबर निकल कर आता है। जैसे कि 30 लाख स्नैपड्रैगन 8 एलाइट का है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का कुछ 16-17 लाख के आसपास का था। और ऐसे ही आज के टाइम पर अगर मैं 10,000 रुपए वाले फोन की बात करूं तो 3-4 लाख हमें मिल जाता है N22 स्कोर। 15,000 रुपए के आसपास वाले फोन की बात करूं तो वहां पर भी हमें 5 लाख के आसपास का N22 स्कोर मिल जाता है आजकल के फोन में। और यही अगर मैं 2-3 साल पुरानी बात करूं 2021-22 की, तो वहां पर हमें 10,000 रुपए में 1.5-2 लाख N22 स्कोर देखने को मिलता था। तो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम देखें तो आजकल के फोन्स काफी एडवांस हो चुके हैं N22 स्कोर के मामले में, मतलब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और अभी मैं आपको बताता हूं जो टेस्ट रन होते हैं वो किस चीज के होते हैं N22 बेंचमार्क के अंदर। बेसिकली N22 स्कोर क्या करता है, वो 4 चीजों को टेस्ट करता है आपके फोन के अंदर, जिसमें सबसे पहली चीज है CPU। जो आपके फोन में CPU लगा हुआ है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना पावरफुल है वो। दूसरी चीज है GPU, जो आप फोन में चीजें देख पा रहे हो, जो भी आप विजुअल्स देख पा रहे हो, जो भी आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें जो ग्राफिक्स देख रहे हैं आपको, तो उसके लिए कितना बढ़िया GPU लगा हुआ है फोन के अंदर। तीसरी चीज है मेमोरी, आपके फोन में जो रैम लगी हुई है, जो स्टोरेज लगी हुई है, वो कितनी फास्ट वाली लगी हुई है। जैसे कि हमने अभी iQOO 13 में देखा है, उसमें बहुत पावरफुल चीजें लगी हुई है भाई साहब। रैम उसमें लगी हुई है LPDDR5X Ultra, स्टोरेज लगी हुई है UFS 4.1। और आज के 10 से 15,000 वाले फोन की बात करूं तो उसमें हमें UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलती है, LPDDR4X वाली रैम मिलती है। मतलब रैम का टेस्ट होता है कितनी स्पीड मिल रही है, स्टोरेज का टेस्ट होता है कितनी स्पीड मिल रही है, और लास्ट जो चीज है वो है UX। आपके फोन में जो UI मिलता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आपके फोन में, जैसे कि सैमसंग के फोन में One UI है, Xiaomi के फोन में MIUI है, OnePlus के फोन में Oxygen OS है, Vivo के फोन में FunTouch OS है, Realme के फोन में Realme UI है। तो जो भी UI आपके फोन में है वो कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज है, कितना स्मूथ है, और वो UI आपको कितना बढ़िया एक्सपीरियंस देगा, वो सब चीजें UX के अंदर आती हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 टेस्ट होते हैं और इन सारे टेस्ट के बाद हमें N22 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा CPU की। CPU में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और टेक्निकल टर्म की बात करूं तो यहाँ पर CPU टेस्ट को भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा आता है कॉमन एल्गोरिदम्स और तीसरा आता है मल्टीकोर परफॉर्मेंस। ये 3 चीजें अलग अलग टेस्ट होती हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब है कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो आपका CPU करता है, जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो आपका CPU करता है। मल्टीकोर परफॉर्मेंस का यहाँ पर मतलब हो गया जो फोन के अंदर कोर्स लगे हुए हैं, ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, आईफोन्स में हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है। मतलब एंड्रॉइड में 8 कोर मिलते हैं, आईफोन में 6 कोर्स मिलते हैं। और कोर्स का मतलब सीधा होता है 6 आदमी एक काम को कर रहे हैं आईफोन के अंदर और 8 आदमी एक काम को कर रहे हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो बस वही है, जितने ज्यादा आदमी एक काम को करेंगे वो काम उतना ही जल्दी खत्म होगा। तो एंड्रॉइड के अंदर 8 कोर मिलते हैं, आईफोन के अंदर 6 कोर मिलते हैं। तो उन कोर्स के भी कुछ टेस्ट होते हैं। और इसी तरह से GPU टेस्ट होते हैं, जिसमें 3D रेंडरिंग टेस्ट होता है, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट होता है, गेमिंग टेस्ट होता है, जिसमें ग्राफिक्स मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल वाली
वाली ग्राफिक्स जो होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल रही है जीपीयू को लेकर। और ऐसे ही मेमोरी टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था रैम और स्टोरेज वाले टेस्ट जो होते हैं उसमें फाइल डेटा ट्रांसफर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत सारी चीजें। और आपके फोन का यूआई टेस्ट भी होता है। और सारी टेस्ट होने के बाद आपको एक एंटुटू स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि आप टेस्ट करोगे हर बार अलग आएगा, हर बार सेम आना ना के बराबर चांसेस होते हैं ऐसे। क्योंकि अब आप तो बोलोगे कि भाई प्रोसेसर तो वही लगा हुआ है, रैम और रोम भी वही है फोन के अंदर, यूआई भी सेम ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप हर बार एंटुटू स्कोर टेस्ट करते हो तो वो हर बार अलग आता है, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपके फोन में दूसरी चीजें तो नहीं चल रही, मतलब आपका अगर मोबाइल डेटा ऑन है तो आपके फोन में बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें चलती रहेंगी। आपका फोन का वाईफाई कनेक्ट है तो भी चीजें चलती रहेंगी बैकग्राउंड में। ब्लूटूथ अगर ऑन है तो वो भी अपना बैकग्राउंड में चलता रहता है। ऐसे ही लोकेशन भी है, अगर ये सब चीजें आपकी ऑन है तो ये बैकग्राउंड में रन होती रहती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पर दिक्कत आती है। और दूसरी चीज ये है, जब ये टेस्ट रन हो रहे होते हैं एंटुटू स्कोर वाले तो आपका फोन गर्म होता है। और जब आपका फोन गर्म होता है तो फोन परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर लेता है, क्योंकि अगर फोन परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करेगा तो हो सकता है ज्यादा गर्मी की वजह से आपका फोन फट जाए। तो यही बस परफॉर्मेंस ड्रॉप की वजह से। और अगर आप बैकग्राउंड में कुछ चीजें रन कर रहे हो या फिर मतलब मोबाइल डेटा ऑन है जैसे कि मैंने बताया, तो इस तरह की चीजें अगर आपकी ऑन है या बैकग्राउंड में कुछ चीजें रन हो रही हैं तो आपका एंटुटू स्कोर कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, बस ऐसे ही रहेगा। तो कंपनी जो टेस्ट करती हैं वो तो भाई साहब एकदम बढ़िया एनवायरनमेंट में टेस्ट करती हैं, एकदम ठंडे एनवायरनमेंट में, और तभी उनका स्कोर इतना ज्यादा आ जाता है, मतलब 3 मिलियन। अगर आप iQOO 13 का या फिर Realme GT 7 Pro का देखो, कंपनी क्लेम कर रही है 3 मिलियन का एंटुटू स्कोर, लेकिन ज्यादातर हमने जो वीडियोस देखी हैं उसमें 3 मिलियन नहीं आया है लोगों का। और काफी बार ऐसी भी न्यूज आई है एंटुटू स्कोर को लेकर कि कंपनीज क्या करती हैं, एंटुटू स्कोर को इधर उधर कर देती हैं, मतलब छेड़खानी कर देती हैं उसमें, जिस वजह से क्या होता है, मतलब फोन उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा लेकिन एंटुटू स्कोर उसका बहुत बढ़िया आ गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ कंपनी छेड़खानी कर देती है एंटुटू स्कोर के साथ। ऐसी न्यूज आई है निकल के, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से वही होता है ऐसा, लेकिन न्यूज आई है ऐसी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई एंटुटू स्कोर पर भरोसा करें या ना करें। देखो अगर सेम प्रोसेसर दूसरे फोन में भी है और उसका एंटुटू स्कोर भी उतना ही आ रहा है तो भरोसा कर लो। बाकी आप उसके कोर्स वगैरह देख सकते हो, किलो की स्पीड वगैरह देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकल टर्म से। और टेक्निकल टर्म में आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को लाइक कर दो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर कर दो कमेंट्स को, तो कमेंट कर दो वीडियो के नीचे आपको समझ में आया नहीं आया, एंटुटू स्कोर होता क्या है। जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर, जल्दी भाई जल्दी कर दो जल्दी, और इस वीडियो को पहुंचा दो 1 लाख प्लस। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।